नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकाश मौर्य। आपका स्वागत है करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 28 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना देना चाहता हूं ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। तो चलिए शायरी को पढ़ लेते हैं। पढ़ लिख कर हम बन जाएंगे ज्ञानी, पढ़ लिख कर हम बन जाएंगे ज्ञानी। हम करेंगे देश की प्रगति और फिर हमारी लिखी जाएगी कहानी। हम करेंगे देश की प्रगति और फिर हमारी लिखी जाएगी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आपके अंदर अब मोटिवेशन आ गया होगा। तो चलिए फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। भारत में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है A जिबूती, B केन्या, C मेडागास्कर या D मॉरिशस। और मैं इसका जवाब बता दूं कि इसका जवाब है D मॉरिशस। तो चलिए मैं फटाफट आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौता मॉरिशस और प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर की मौजूदगी में हुआ है। भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ CECPA पहला व्यवहार समझौता है। मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा देश पहला अफ्रीकन देश इस पे कर रहा है साइन। तो यह पहली बार ही हो रहा है। सोमवार को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने कहा है कि पोस्ट महामारी आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यानी कि महामारी के बाद अब हम अपने आर्थिक सुधार पर ध्यान देंगे। हम लोग को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके। तो चलिए अब फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और फटाफट देख लेते हैं वो अगला प्रश्न क्या है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित VLSRSAM किस प्रकार की मिसाइल है? मैं आपको ऑप्शन दे दूँ। A सरफेस टू एयर की है, B सरफेस टू सरफेस की है, C सरफेस टू एयर की है या D उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका फटाफट आंसर बता देता हूँ और इसका जवाब है A सरफेस टू एयर की है। तो मैं इसका फटाफट आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM के 2 सफल प्रक्षेपण किए, यानी कि लॉन्च किए। ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर से लॉन्च किया गया। VLSRSAM को समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरा को बेबस करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है। यानी कि यह अंडर वाटर का भी सामना कर सकता है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तो यह थी पूरी जानकारी। तो चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि यह स्वदेशी, सबसे पहले स्वदेशी मिसाइल है। हम पहले ही बधाई देते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अब अग्रसर हो जाते हैं। किस शहर में भारत की पहली जलमग्न यानी कि सबमर्ज्ड सुरंग बनाई गई? सबमर्ज्ड तो आप समझ ही सकते हैं, अंदर पानी के। ऑप्शन है मुंबई, B कोची, C बेंगलुरु या D कोलकाता। और इसका जवाब है A मुंबई में बनाई गई। तो चलिए मैं आपको इसको फटाफट डिस्क्रिप्शन दे दूँ। मुंबई 2023 तक भारत की पहली जलमग्न सुरंग का घर होगा। इसकी लंबाई 2.07 किमी होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह एक 10.58 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मरीन ड्राइव से शुरू होती है और बांद्रा वर्धा सी लिंक के वर्ली छोर पर समाप्त होती है। यह भारत में पहली भूमिगत सड़क सुरंग है जो गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। यानी कि बहुत ही बड़ी होने वाली है यह सुरंग। यह सीबेड के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। हमारी बहुत ही खुशी की बात है कि अंडरग्राउंड है। ये मेरे को सबसे खुशी की बात लग रही है कि अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जाएगी, वो भी मुंबई शहर में। तो चलिए
हम बधाई दे देते हैं इनको कि फटाफट बन जाए। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष डायरेक्टर देश कौन सा है? ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी भारत या डी ब्राज़ील। और इसका जवाब है भारत है। आपने एकदम सही सुना, भारत ही है वह अध्यक्ष। देखिए, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि एमर्जिंग नेशनल इकोनॉमी के एक संघ का शीर्षक है, यानी कि टाइटल है। एक संघ यानी कि समझ लीजिए आप पार्टनरशिप, जैसे कि कंपनीज पार्टनरशिप कर रही हैं, कंपनीज के पार्टनरशिप का शीर्षक क्या है? ब्रिक्स। तो चलिए, मैंने आपको ब्रिक्स का डेफिनेशन बता दिया, अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता दूं। भारत ने 25 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय शेरपाओं की बैठक के उद्घाटन के साथ अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू कर दी है। ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूं, इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह सदस्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 के बाद से ब्रिक्स की संबंधी सरकारें वार्षिक औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करती हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था, यानी कि कोविड-19 महामारी थी फिर भी यह आयोजन किया गया था, क्योंकि यह आयोजन इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। किस देश ने पहला अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी भारत या डी दक्षिण अफ्रीका। और इसका जवाब है ए जापान ने किया है। सॉरी, मेरे मुंह से चीन निकल रहा था। जापान ने बढ़ती आत्महत्या दर की जांच करने के लिए अकेलापन मंत्री टेटुशी समामोटो, अरे विदेशी लोगों के नाम, समामोटो को नियुक्त किया है। टेटुशी सकामोटो को अकेलापन मंत्री नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान 11 वर्षों में पहली बार देश में आत्महत्या की दर में तेज़ी से वृद्धि देखने के बाद जापान के अकेलापन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है। 2018 में यूके इस तरह की भूमिका बनाने वाला पहला देश है और अब जापान दूसरा देश बन चुका है जिसने अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है। तो मैंने आपको बता दिया कि यूके पहला था, अभी जापान दूसरा है, क्योंकि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं इसीलिए अकेलापन मंत्री नियुक्त किया गया है जापान में। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप बता दीजिएगा हमें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न यानी कि कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहला बन गया है? ऑप्शन से ए अंडमान और निकोबार द्वीप, बी पुडुचेरी, सी केरल या डी चंडीगढ़। और इसका जवाब है डी चंडीगढ़ बन चुका है। व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न यानी कि कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच लॉन्च की है, जो एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट को निर्धारित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि कार्बन वॉच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड आधारित किसी भी स्मार्ट सेल फोन में एक QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि QR कोड स्कैन करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। खास कर ये चंडीगढ़ में लागू हुआ है, वैसे तो प्ले स्टोर पे इतने सब इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के लिए मेन लागू हुआ है कार्बन फुटप्रिंट। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर फटाफट बढ़ जाते हैं, 7वें प्रश्न की ओर। किस देश ने लिया है भारत से 15 लाख करोड़ का कर्ज? आपने एकदम सही सुना, किस देश ने लिया है भारत से 15 लाख करोड़ का कर्ज? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और डी रूस। आपको इसका जवाब सुन के होश उड़ जाएंगे कि इसका जवाब है अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ 29 ट्रिलियन डॉलर, 29 लाख करोड़ डॉलर को हो रहा है। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई, तो आप सब जानते हैं अमेरिका इकोनॉमी भी इससे बेअसर नहीं है। अमेरिका इकोनॉमी भारत के मुकाबले करीब 7 गुना बड़ी है और यह 21 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 7 गुना बड़ी है और 21 ट्रिलियन डॉलर की है यह इकोनॉमी।
तो चलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय इकोनॉमी से यह करीब 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिका ने भारत से भी 216 अरब डॉलर करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। आपने एकदम सही सुना, जो हमारा प्रश्न था, यानी कि भारत से 15 लाख करोड़ 216 अरब डॉलर लिए गए हैं अमेरिका के द्वारा। वैसे अमेरिका ने और भी बहुत सारे देशों से लिया है, लेकिन अभी भारत से 15 लाख करोड़ का कर्ज है। ओबामा के टाइम पे भी ये कर्ज बढ़ ही रहा था। चलिए, जितनी जानकारी बन सकती थी मैंने दे दी। अब अंतिम प्रश्न है हमारे वीडियो का, भारत में हर साल 28 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं एकदम आपको विस्तार से इसका जवाब दूंगा। पहले ऑप्शन से ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी राष्ट्रीय युवा दिवस या डी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इसका जवाब है ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता दूं। देश में 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1928 में 28 फरवरी के दिन भारतीय महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बहुत ही गर्व की बात है कि किसी इंडियन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हूँ, जिस वजह से हर साल इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बता दें कि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला नोबेल पुरस्कार किसी एशियन व्यक्ति के जरिए जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार है। यानी कि पूरे एशिया में सिर्फ का सिर्फ हमारे साइंटिस्ट रमन जी ने ही यह पुरस्कार जीता था। भारत में 1986 के बाद से ही हर साल 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी खोज में उन्हें बताया है कि एक पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणें के तरंगदैर्घ्य में बदलाव आ जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर लाइट दूसरे सरफेस से गुजरेगी, जैसे कि पानी से, कांच से, तो वही ये बता रहे हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे अलग हो जाती हैं गुजरने से। उनकी इस रिसर्च को रमन प्रभाव कहा गया है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल के अलावा 1954 में उनको सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। होप यू लाइक द वीडियो। लेकिन अभी तो हमारा अंतिम प्रश्न बाकी ही है। अंतिम प्रश्न ही अंतिम फैक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन यानी कि 28 फरवरी 1963 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हुआ था। आपने एकदम से सुना, वो निधन हुआ, तो बड़ी दुखद बात है। और इसी दिन 28 फरवरी 1700 को आज स्वीडन में 1 मार्च तक स्वीडिश कैलेंडर का निर्माण हुआ था। आपने एकदम सही सुना, स्वीडिश कैलेंडर का निर्माण हुआ था। तो ये थे सारे वीडियो, मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखा दी है। आपको कैसी वीडियो लगी बताना। अगर आपको और प्रश्न चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो आप कृपया कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।